हेलो। 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 हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। तो लेट अस कंटिन्यू। हम पिछली क्लास में हम लोग थे वो जो काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन, मतलब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन से हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये हम लोग पिछले सेशन में डिस्कस कर रहे थे। लेट अस कंटिन्यू। थ्योरी वगैरह तो सारी पिछले सेशन में हो चुकी है, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम origin at t equal to 0 and has initial speed 2 meter per second. It has acceleration a that depends on time t as a equal to 2t minus 3, as a equal to 2t minus 3. A in meter per second square, t in second, ठीक है। तो अब निकालना क्या है? फाइंड फर्स्ट पार्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है, और उसके अलावा सेकेंड पार्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। एज्यूम मोशन along एक्स एक्सेस ओनली, मतलब ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी या स्पीड है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है, पोजीशन सिर्फ उसकी एक्स एक्सिस के ऊपर ही चेंज करती जा रही है ऑब्जेक्ट की। ये सब लेने को बोला गया है। हाँ, इसके बारे में सोचो, फिर हम शुरू करेंगे। देखो, वैसे क्लास में मैं ऐसा क्वेश्चन मतलब 5 मिनट देता हूँ सोचने के लिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ये तो एक्चुअली रिकॉर्डेड सेशंस चल रहे हैं, तो यहाँ कोई सोचने वाला तो है ही नहीं, ठीक है। तो चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, एक्सेलरेशन इक्वल टू 2t माइनस 3। अब यहाँ पे हमने देखो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी मतलब स्पीड टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ठीक है। इनिशियल स्पीड दी हुई है, 2 सेकेंड पे स्पीड निकालनी है। तो जैसे हमारा जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दें, या डिस्टेंस कवर्ड के लिए s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें, वो सब नहीं होगा। वो सब नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ वेरिएबल है। एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें इंटीग्रेशन मतलब कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ती है। एज एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, इक्वेशंस ऑफ मोशन कांट बी अप्लाइड, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन कांट बी अप्लाइड, और वैसे ही हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं अप्लाई कर सकते हैं तो फिर तो कैलकुलस लगानी पड़ती है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो प्रोसीजर फिर ये रहेगा इसका। एक्सेलरेशन होता क्या है वैसे, डी वी बाई डी टी, ठीक है। इट इज इक्वल टू 2t माइनस 3। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में या पिछले सेशंस में डिस्कस किया है
कि ये जो इक्वेशन है ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, एक टाइप के वेरिएबल इक्वेशन के एक साइड ले जाते हैं, दूसरे टाइप के वेरिएबल दूसरी साइड ले जाते हैं। तो ये टाइम की टर्म्स और साथ में डी टी राइट साइड पे ले आएंगे, डी वी दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ये बनेगा डी वी इक्वल टू 2t - 3 dt। ठीक है। अब इस स्टेज के बाद ये इंटीग्रेट हो जाता है, क्योंकि एक टाइप के वेरिएबल एक साइड है, वेलोसिटी एक तरफ है, टाइम की टर्म्स दूसरी तरफ है। इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन dv इंटीग्रेशन 2t - 3 dt। तो हमने निकालना है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, और t इक्वल टू 0 पे उसकी इनिशियल स्पीड दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड। तो जब टाइम 0 था तो इनिशियल स्पीड 2 थी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला हुआ है वैसे, कि जब हम कोई इंटीग्रेशन से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना, तो इक्वेशन के दोनों तरफ लोअर लिमिट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच अदर होती हैं, अपर लिमिट्स भी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच अदर होती हैं। जब टाइम 0 था उस मोमेंट पे ऑब्जेक्ट की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है। और करना क्या है, जब टाइम 2 सेकेंड है वहां उस मोमेंट पे स्पीड निकालनी है। तो जब टाइम 2 सेकेंड है इसकी स्पीड निकालनी है। ठीक है। तो अब डीवी का इंटीग्रेशन वी, ये सारा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बेसिक फार्मूले। और ये 2 × t² / 2, टी का इंटीग्रेशन t² / 2 हो जाएगा, t⁻1+1/(1+1) t²/2। ठीक है। -3 dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, इसके लिमिट्स 0 to 2। ये आ जाएगा v - 2, और 2 से 2 तो कट ही रहा है। ठीक है। तो t की लिमिट जब 2 पुट करेंगे, 4 - 6 और लोअर लिमिट तो जीरो ही हो जाएगी। टी की वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे तो ये तो हम देख रहे हैं v इक्वल टू जीरो ही हो गया। v इक्वल टू जीरो हो गया, यानी कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी स्पीड जीरो हो गई। ठीक है। इक्वल टू स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, ये इसका आंसर है। और फिर जहां तक सेकंड पार्ट की बात है, सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट इसका, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। देखो, अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए भी कोई वो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस थोड़ी है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगती है ना, यहाँ थोड़ी हम कोई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो पोजीशन भी निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। और वो कैसे होती है फिर, देखो, अगर हमारे पास v आ जाए, अगर हमारे पास v की वैल्यू आ जाए, स्पीड एट टाइम t, स्पीड एट टाइम t आ जाए, और उसको ds/dt लिख देंगे, या dx/dt लिख दिया, dx/dt। तो फिर dt इधर ले जाएंगे, मतलब dt इस तरफ ले जाएंगे, टाइम की टर्म्स होंगी, साथ में dt होगा, इस तरफ dx होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करके आ सकता है। ठीक है, मैं अभी वो स्टेप्स करूंगा ना, समझ में आ जाएगा। तो अब हमारा एम होना चाहिए स्पीड एज फंक्शन ऑफ टाइम निकालना। उसके लिए ना, जो पहले बीच में कई स्टेप्स कर चुके हैं उनका इस्तेमाल करना है बस। ये देखो, ये वाली इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, इस इक्वेशन का। हमने ये ऑब्टेन किया, वैसे इसकी भी जरूरत नहीं है, सीधा ए से ही ऑब्टेन कर लेता हूँ, एक दो स्टेप ही तो लिखने पड़ेंगे। हाँ देखो, ए इक्वल टू dv/dt इक्वल टू 2t - 3। ठीक है। इस इक्वेशन से ना हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, देखो, अगर यहाँ पे हम dt को दूसरी तरफ ले जाएं, dt को दूसरी तरफ ले जाके इंटीग्रेट करें, तो हम ना, मतलब टाइम की लिमिट हम डाल देंगे 0 से t, टाइम की लिमिट 0 से t डाल देंगे, स्पीड की लिमिट 2 से कुछ v डाल देंगे। उससे होगा क्या, स्पीड इन टर्म्स ऑफ टाइम आ जाएगा, टाइम t पे स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस स्पीड को dx/dt पुट करके टू वी टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी पोजीशन निकाली जा सकती है। वो सारा काम कर रहा हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। देखो, डी वी इक्वल टू 2t - 3 dt।
नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो जब टाइम इसका टाइम जब जीरो था, जब टाइम जीरो था इनिशियल स्पीड टू थी, ठीक है। जब टाइम इंक्रीज होकर टी हो चुका है, टाइम इंक्रीज होकर टी हो चुका है, तो फाइनल स्पीड इसकी मतलब वो निकालनी है वी, ठीक है। तो v माइनस टू डी वी का इंटीग्रेशन v, जैसे हमने यहाँ किया था, v माइनस टू इक्वल टू ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस थ्री टी, थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है। ये टी स्क्वायर माइनस थ्री टी तो बना ना, टी स्क्वायर माइनस थ्री टी। और लिमिट जब इसकी जीरो से टी पुट करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस थ्री टी ही बनेगा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा v इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू। अब ये आ चुका है वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम टी पे वेलोसिटी आ चुका है। अब इस वेलोसिटी को डी एक्स बाई डी टी लिख देते हैं। वेलोसिटी तो हमें पता है ना, डी एक्स बाई डी टी होता है, ठीक है। और ये टू टी माइनस थ्री का इंटीग्रेशन अगर नहीं समझ में आया कि टी स्क्वायर माइनस थ्री टी कैसे आया, अरे यहाँ किया तो था टी स्क्वायर माइनस थ्री टी, वही है ये, ठीक है। तो फिर इट बिकम्स टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू डी टी इक्वल टू डी एक्स। बस अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। टाइम लेंगे हम जीरो से टू, टाइम की वैल्यू जीरो से टू पुट करेंगे। और देखो, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टू सेकेंड एज, हाँ इनिशियल पोजीशन कहाँ है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन कहाँ पर है, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। तो जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट किया, पोजीशन उसकी जीरो थी। जब टाइम टू हो चुका है तो उसकी उस मोमेंट पे हमने पोजीशन निकालनी है, या इसको एक्स नॉट लिख देते हैं, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा टी क्यूब बाई थ्री माइनस थ्री टी स्क्वायर बाई टू प्लस टू टी, इसकी लिमिट जीरो टू टू इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस जीरो, ठीक है। बस अब एक बार टी की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। तो अपर लिमिट जब पुट करेंगे, टी टू क्यूब बाई थ्री माइनस थ्री इंटू टू स्क्वायर बाई टू प्लस टू इंटू टू माइनस जीरो इज इक्वल टू एक्स नॉट। बस जो भी है वो एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी। जब टी की वैल्यू हम लोअर लिमिट जीरो डालेंगे, वो तो सारा एक्सप्रेशन ही जीरो हो रहा है ना, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करके एक्स नॉट आ जाएगा। टी इक्वल टू टू सेकेंड पे ऑब्जेक्ट जहाँ पे होगा ना, वो पोजीशन आ जाएगी उसकी, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। आगे चलते हैं। रब कर रहा हूँ इसको। हाँ तो आगे प्रोसीड कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल speed u naught encounters an acceleration encounters an acceleration that depends on instantaneous speed as a equal to minus k root v. That depends on instantaneous speed as a equal to minus k root v. K is positive constant, ठीक है। और v जो है वो स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ, फाइंड टाइम आफ्टर विच ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट, टाइम आफ्टर विच ऑब्जेक्ट विल कम टू रेस्ट। सेकेंड पार्ट, डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। हाँ, इसके बारे में सोचो किस तरीके से करना है। हाँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अगेन। रेगुलर क्लास में मैं इसको करने के लिए 5 से 10 मिनट देता हूँ बच्चों को। बाकी ये रिकॉर्डेड सेशन में मैं उसी स्पीड से फिर आगे चल रहा हूँ, क्योंकि कोई बच्चा नहीं है यहाँ मेरे सामने बैठ के सोचने वाला। हाँ, तो टाइम आफ्टर विच ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट। देखो, फिर ये क्वेश्चन उसी कैटेगरी का है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व नहीं होगा। हम कोई यहाँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा के थोड़ी निकाल लेंगे कितने टाइम में ये रुकेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है। एक्सेलरेशन स्पीड पे डिपेंड कर रही है। ऐसे क्वेश्चन इंटीग्रेट मतलब कैलकुलस से ही होते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें ना, देखो, एक्सेलरेशन अपने को दी है -k√v। वैसे बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन क्या होती है? dv बाई dt। बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। तो हमें चाहिए क्या? वो टाइम चाहिए जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इनिशियल स्पीड दी हुई है u0, मतलब टाइम t इक्वल टू जीरो पे ऑब्जेक्ट की स्पीड u0 है। टाइम t इक्वल टू जीरो पे ऑब्जेक्ट की स्पीड u0 है। और वो टाइम निकालना है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो हो जाए। तो फिर अगर हम इसी को सॉल्व कर लेना, मतलब स्पीड की टर्म और डीवी एक साइड ले जाएं, स्पीड की टर्म और डीवी एक साइड ले जाएं, और टाइम की टर्म दूसरी साइड ले जाएं और इंटीग्रेट कर दें, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी। वो टाइम आ जाएगा जब ये रेस्ट पे आएगा। ठीक है, तो इसमें मतलब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक टाइप के वेरिएबल एक साइड ले जाते हैं, दूसरे टाइप के वेरिएबल दूसरी साइड। ये रूट वी और डी वी को एक तरफ ले गए, और डी टी जो है टाइम की टर्म दूसरी साइड आ गई। तो इट बिकम्स डी वी अपॉन रूट वी इक्वल टू -k dt। ठीक है, नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ साइड्स। हमने क्या स्टडी करना है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड u0 से जीरो कब हुई। ठीक है, मतलब अगर स्पीड की लिमिट हम u0 से जीरो डाल दें, लोअर लिमिट स्पीड की u0, अपर लिमिट जीरो, इसकी स्पीड u0 कितने टाइम पे थी? कौन से टाइम इंस्टेंट पे स्पीड जीरो थी? टाइम इक्वल टू जीरो। जब टाइम जीरो था तो स्पीड u0 थी, और वो टाइम निकालना है जब स्पीड इसकी जीरो हो चुकी होगी। ठीक है, 1/√v का इंटीग्रेशन, हम पहले भी ये एक्सप्रेशन हमारे सामने आ चुका है, 1/√v का इंटीग्रेशन 2√v होगा। क्योंकि देखो, इंटीग्रेशन 1/√v dv, v की पावर -1/2 dv, v की पावर -1/2 प्लस वन अपॉन -1/2 प्लस 1। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लो, ये 2√v बनेगा। ठीक है, इट बिकम्स 2√v। तो ये आ जाएगा 2√v, जिसकी लिमिट्स u0 से जीरो है। ठीक है, और ये -k t। v की जगह एक बार अपर लिमिट डाली जीरो, माइनस लोअर लिमिट डाली तो ये 2u0, 2√u0 इक्वल टू -k t, ये आ गया। वो टाइम इंस्टेंट जब ये रेस्ट पे आएगा। ठीक है, वो टाइम इंस्टेंट जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आएगा, वो टाइम इंस्टेंट है 2√u0/k। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का तो ये आंसर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर 2√u0/k। अब अगर सेकेंड पार्ट की बात करें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, सेकेंड पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन से थोड़ी होना है, क्योंकि वो वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस है ना। एक्सेलरेशन वेरी कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन का तो नहीं है ये क्वेश्चन।
तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है ना, तो हमें एस की वैल्यू चाहिए, कितने डिस्टेंस पे जाके रुका वो। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, हमें एक्सेलरेशन दी हुई है ना, -k√v। एक्सेलरेशन का एक ये एक्सप्रेशन भी तो होता है, v/dv/ds। एक्सेलरेशन का अगर ये एक्सप्रेशन हम पुट करें, v/dv/ds, ये पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। एक्सेलरेशन dv/dt जो होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ वैसे, देखो, एक्सेलरेशन dv/dt लिखते हैं। इसका एक तरीका फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड ये पहले करवा रखा है, मैंने बता रखा है। ds/dt को अलग लिख देते हैं अभी, ds/dt अलग लिख दें, इट बिकम्स v, और बाकी बची हुई टर्म dv/ds। ds/dt बिकम्स v इंटू dv/ds हो गया ये। तो एक्सेलरेशन अगर हम v dv/ds लिखते हैं तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। देखो, √v से एक √v कटेगा, ds इधर ले आते हैं, -k/ds इज इक्वल टू √v/dv। ठीक है, तो एक तरफ हमारा डिस्प्लेसमेंट की टर्म है ds, और दूसरी तरफ स्पीड की टर्म्स है। तो इसी को अगर हम लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट कर दें ना, लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट करके इससे आंसर आ जाएगा। देखो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डिस्टेंस कवर्ड 0 से s, डिस्टेंस कवर्ड 0 से s, और जब डिस्टेंस कवर्ड 0 था, तो वहां पे स्पीड थी u0। s डिस्टेंस कवर करने के बाद स्पीड हो गई 0। ठीक है, स्पीड की लिमिट u0 से 0 पुट करेंगे। इनिशियल स्पीड u0 ऑब्जेक्ट की, जब रेस्ट पे आ गया स्पीड उसकी 0। और जब स्पीड u0 थी, डिस्टेंस कवर्ड 0 था, मतलब इनिशियल स्पीड u0 थी ना, जब स्पीड u0 थी, डिस्टेंस कवर्ड 0 था। और जब स्पीड चेंज होके 0 हो गई, वहां ये डिस्टेंस कवर करके एस एस डिस्टेंस कवर कर लिया होगा इसने। ठीक है, तो -k/s, ds का इंटीग्रेशन s हो गया। ठीक है, ds का इंटीग्रेशन s, और ये √v का इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन √v/dv, यानी इंटीग्रेशन v की पावर हाफ dv। तो ये v की पावर हाफ +1 अपॉन हाफ +1, ये आ जाएगा 3/2 v की पावर 3/2। नहीं नहीं, 2/3, 2/3, 2/3 इंटू वी की पावर 3/2। ठीक है, √v का इंटीग्रेशन ये है, तो फिर ये आ जाएगा 2/3 वी की पावर 3/2, और इसकी लिमिट्स u0 से 0। इट बिकम्स -ks इज इक्वल टू, v की एक बार अपर लिमिट डाली वो तो 0 ही हो गया। ठीक है, लोअर लिमिट डाली तो 2/3 u0 की पावर 3/2। तो इधर से डिस्टेंस कवर्ड आ गया ना, तो डिस्टेंस कवर्ड इज 2u0, इसकी पावर 3/2 अपॉन 3k। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके ऑब्जेक्ट रुकेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगा। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट का आंसर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ हमने इस चैप्टर का ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर किया है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, उनका डिस्कशन और डेरिवेशन उनकी, और फिर वो क्वेश्चंस जो इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होती है, वेरिएबल एक्सेलरेशन के केसेस, वो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और दूसरे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे, ओके, बाय।